हेलो डियर फ्रेंड, आज हमारी बारी है एक्सरसाइज करना प्रपोजिशन की। क्योंकि हम कुछ दिनों से प्रपोजिशन सीख रहे थे, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से हमारा टॉपिक मजबूत होगा, इसलिए हम एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मैं 15 एग्जाम्पल आपको लेकर आया हूँ। 10 फर्स्ट स्लाइड में है, 5 अगली स्लाइड में है। तो हम उनका प्रयोग करेंगे, फिर देखेंगे कि हमारा टॉपिक कैसा रहा। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल क्या है? महात्मा गांधी वाज बोर्न खालिस्तान 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर क्या है? एक डेट है। और महात्मा गांधी वाज बोर्न यानी महात्मा गांधी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर। जब भी डेट आती है तो डेट से पहले हम कौन से प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं? आप जानते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। ऑन का यूज़ और कहाँ किया जाता है? लेफ़्ट साइड या राइट साइड से पहले भी ऑन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब उसके साथ में एट है, तो एट का यूज़ कहाँ करते हैं हम? स्मॉल प्लेस के साथ करते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ करते हैं, या पॉइंट ऑफ प्लेस, वही स्मॉल प्लेस। ठीक है, तो यहाँ डेट दी है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया? ऑन का यूज़ किया। और डेट के अलावा ऑन का यूज़ हम कहाँ करते हैं? ऑन का यूज़ हम करते हैं जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हो, वहाँ भी ऑन का यूज़ किया जाता है। और दिन के साथ, मतलब संडे मंडे, इनके साथ भी ऑन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या भराएगा? ऑन भराएगा। फिर अगला देखते हैं। आई कट द एप्पल खालिस्तान नाइफ। तो नाइफ का है, एक उपकरण है। ठीक है, और जब हम उपकरण से किसी कार्य को अंजाम देते हैं तो उस कंडीशन में हम विथ का प्रयोग करते हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें विथ का यूज़ बताया था, तो यहाँ क्या यूज़ होगा? विथ का यूज़ होगा। यानी मैंने नाइफ से एप्पल को काटा, मतलब नाइफ से क्या किया? एप्पल को काटा, मतलब किसी कार्य को अंजाम दिया। जब उपकरण से हम किसी कार्य को अंजाम देते हैं तो विथ का यूज़ किया जाता है, या उपकरणों से पहले विथ का यूज़ किया जाता है। फिर सी लिव्स खालिस्तान मुंबई। ठीक है, तो एट आया आपके पास और इन आया आपके पास। तो आपको पता है कि स्मॉल प्लेस के साथ एट का यूज़ किया जाता है और बिग प्लेस के साथ इन का यूज़ किया जाता है। तो मुंबई क्या है? एक बिग प्लेस है, इसलिए मैं क्या यूज़ करूँगा? इन का यूज़ करूँगा। तो इसमें क्या यूज़ करेंगे हम? इन। ठीक है, अगला क्या है? आई वाज स्टैंडिंग, फिर खालिस्तान द लेफ्ट। तो ऑन द लेफ्ट या फिर ऑन द राइट, यानी किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? ऑन का। अब इसमें ये स्वर नहीं बनेगा हमारा कि मैं लेफ्ट में खड़ा हूँ, तो आप इन का यूज़ करेंगे। ऑन का यूज़ किया जाता है, ऑन द लेफ्ट और ऑन द राइट। ठीक है, दायां और बायां से पहले क्या यूज़ करेंगे हम? ऑन का यूज़ करेंगे। फिर अगला क्या है? आई विल कम खालिस्तान जनवरी। तो ये क्या है? एक मंथ। तो मंथ से पहले क्या यूज़ होता है? इन। मंथ से पहले, ईयर से पहले, पार्ट ऑफ द डे से पहले, यानी मॉर्निंग इवनिंग। ठीक है, तो ये है इन। अगला देखते हैं हम। राम हैज़ कम खालिस्तान 2 ईयर। तो ईयर, 2 ईयर क्या है? एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम से पहले क्या यूज़ किया जाता है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम से पहले मे के सेंस में इन का यूज़ किया जाता है, इसलिए क्या लगाएंगे? इन का यूज़ करेंगे हम। इसलिए मैंने टिक किया इन को। फिर अगला क्या है? ही किल्ड राम खालिस्तान डैगर। ठीक है, तो उसने, कोई व्यक्ति होगा, उसने किसे मारा? राम को मारा। तो किससे मारा? डैगर। डैगर क्या होती है? कटार या खंजर होता है। तो जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से या किसी उपकरण से किसी कार्य को अंजाम देते हैं तो विथ का यूज़ होता है, इसलिए यहाँ भी क्या यूज़ होगा? विथ का यूज़ होगा। फिर अगला देखते हैं। ऑनियन इज सेलिंग खालिस्तान 20 रुपये पर केजी। जब हम किसी वस्तु का प्राइस बताते हैं, यानी वाइल टेलिंग अ कॉस्ट, यानी किसी वस्तु की कीमत बताते समय भी हम क्या यूज़ करते हैं? फॉर का यूज़ करते हैं। किसी वस्तु की कीमत बताते समय, सॉरी, एट का यूज़ किया जाता है। किसी वस्तु की कीमत बताते समय क्या यूज़ किया जाता है? एट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, किसी वस्तु की कीमत बताते समय क्या यूज़ किया जाता है? एट का यूज़ किया जाता है। अब अगला देखते हैं कि संजय सोल्ड हिज मोबाइल खालिस्तान 7,000 रुपये। तो एक, जब हम एक वस्तु विनिमय करते हैं तब हम क्या लगाते हैं? फॉर का यूज़। मतलब मैंने 7,000 रुपये में, या संजय ने 7,000 रुपये में मोबाइल बेचा। तो 7,000 पहले मोबाइल बेचा, उसके बदले उसे क्या प्राप्त हुआ? 7,000। तो ये क्या है? एक्सचेंज वाली कंडीशन। मतलब अपन कोई वस्तु किसी को दें, उसके बदले हमें कुछ प्राप्त होता है, तो क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। यहाँ एक्सचेंज वाली कंडीशन, इसलिए क्या लगाया मैंने? फॉर लगाया। ठीक है, फिर अगला क्या है? वी विल गो मुंबई। मैं कहाँ जाऊँ? हम कहाँ जाएंगे? मुंबई जाएंगे। खालिस्तान
2024 क्या है, एक सन है या वर्ष है, तो इससे पहले क्या यूज़ किया जाता है, इनका यूज़ किया जाता है। तो इनका यूज़ वर्षों से पहले, महीनों से पहले, पार्ट ऑफ द डे से पहले, ड्यूरेशन ऑफ टाइम से पहले, इन कंडीशन में किया जाता है। तो इस तरह हमने ये 10 एग्जाम्पल किए। अब मैं अगली स्लाइड के एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे अगला क्या है, 11th, राम इज़ राइटिंग खालिस्तान ब्लैक पेन। ठीक है, तो राम क्या लिख रहा है, खालिस्तान ब्लैक पेन। अब ब्लैक पेन क्या है, एक हमारा इक्विपमेंट है या उपकरण है, और उससे किसी कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, लिखा जा रहा है। तो क्या लगाएंगे, विथ का यूज़ करेंगे। ठीक है, विथ लगाया मैंने। फिर अगला क्या है, आई एम कमिंग खालिस्तान दिल्ली, तो मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, तो क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ फ्रॉम किस सेंस में, से के सेंस में लगाया गया है। हम इन भी लगा सकते हैं क्योंकि बिग प्लेस के साथ इन लगाया जाता है, किंतु इन में के सेंस में लगाया जाता है। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली, लेकिन यहाँ से के सेंस में फ्रॉम, मतलब यदि अपन कहीं से आते हैं, ठीक है, तब क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। यदि हम कहीं जाएंगे, जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो टू लगाते, कहीं जाना हो और कहीं से वापसी होती है तो क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। ठीक है, फिर अगला क्या है, ही वाज स्टैंडिंग, तो वह खड़ा था खालिस्तान बस स्टॉप। तो बस स्टॉप क्या है, एक पॉइंट ऑफ प्लेस। पॉइंट ऑफ प्लेस से पहले क्या लगाया जाता है, एट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए क्या लगाएंगे, एट। ठीक है, अब इन नहीं लगाएंगे क्योंकि बस स्टॉप में नहीं खड़ा है। ठीक है, अब इनका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इनका प्रयोग किसी बंद प्लेस के अंदर। ठीक है, मतलब यदि बस स्टॉप जैसे कमरे के अंदर होता तब हम इन लगा सकते थे, लेकिन यहाँ नहीं लगाएंगे। मंथ से पहले, ईयर से पहले, सीजन से पहले, पार्ट ऑफ द डे से पहले, ड्यूरेशन ऑफ टाइम से पहले। ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम से पहले फॉर का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन उसकी कंडीशन अलग रहती है। कंटिन्यूस टेंस में किया जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूस में, जैसे वह 2 साल से कुछ कर रहा है, एक्स वाई जेड। ठीक है, फिर 14वां क्या है, ही इज़ खालिस्तान द रूम, तो ही इज़ ऑन द रूम। ऑन द रूम लगाते हैं तो क्या रूम के ऊपर है, तो ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो ही इज़ इन द रूम, मतलब है रूम में है। तो इन क्या है, एक प्रपोजिशन, उसका प्रयोग हमने किसके तहत किया, मे के तहत किया, मतलब मे का सेंस आ रहा है और एक बंद आकृति के अंदर जब कुछ होता है तो हम इन लगाते हैं। तो एक व्यक्ति कहाँ है, रूम के अंदर। रूम क्या है, एक बंद आकृति, इसलिए क्या लगाया, इन का यूज़ किया। ठीक है, ऑन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, डे और डेट। ठीक है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के सरफेस पर हो और इस पर मतलब एक दूसरे को टच करती है तब ऑन का प्रयोग किया जाता है। ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट की कंडीशन में ऑन का प्रयोग किया जाता है। और भी कंडीशन रहती हैं, हम पार्ट ऑफ द बॉडी, उनके साथ भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। और कुछ इक्विपमेंट, जैसे हम मोबाइल पर बात करते हैं तब भी ऑन का प्रयोग करते हैं, लैपटॉप पर कोई काम कर रहे हैं तब भी ऑन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब मैंने आपको सिर्फ 4 नियम बताए हैं, तो उसके तहत मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फिर द बुक इज़ केप्ट खालिस्तान द टेबल, तो बुक केप्ट ऑन लगाया। क्यों लगाया ऑन, इसलिए लगाया कि जो बुक है वो टेबल पर रखी हुई है, मतलब एक वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क में है। अपॉन कब लगाते हैं, जब एक वस्तु गति करती हुई दूसरी वस्तु के ऊपर आती है तब हम अपॉन लगाते हैं। तो यहाँ अपॉन का यूज़ नहीं होगा। और अपॉन के साथ में क्या यूज़ किया जाता है, ऑन टू का भी यूज़ किया जाता है। यहाँ सिर्फ हम ऑन का यूज़ करेंगे क्योंकि एक वस्तु गतिहीन अवस्था में है और उस दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हुई है। अपॉन में क्या गतिहीनता नहीं रहती। ठीक है, अपॉन में कोई वस्तु गति करती हुई दूसरी वस्तु के ऊपर आ जाती है, वहाँ भी वो स्पर्श करेगी जब दूसरी वस्तु के ऊपर आएगी, लेकिन यहाँ पहले से ही गतिहीन रहती है, इसलिए ऑन का प्रयोग करेंगे हम इसमें। तो इस तरह हमने कितने एग्जाम्पल देखे, 15 एग्जाम्पल देखे। फिर से देखते हैं अपन। फर्स्ट में क्या भरा हमने, ऑन भरा, क्योंकि डेट से पहले ऑन का प्रयोग किया जाता है। सेकंड में क्या भरा मैंने, विथ का प्रयोग किया, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट से पहले क्या यूज़ किया जाता है, विथ का यूज़ किया जाता है। थर्ड में क्या यूज़ किया, बिग प्लेस से पहले इन का यूज़ किया जाता है। फोर्थ में क्या यूज़ किया, ऑन द राइट और ऑन द लेफ्ट। ठीक है, इसलिए क्या ऑन का यूज़ किया। अगला क्या है, आई विल कम इन जनवरी, मंथ से पहले क्या यूज़ किया जाता है, मंथ से पहले इन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, राम हैज़ केम खालिस्तान 2 आवर्स, तो कितने साल में आया राम, आया है परफेक्ट है, तो 2 साल में आया। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम से पहले भी इनका प्रयोग किया जाता है। एट क्यों नहीं भरा, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम से पहले किया जाता है। फिर ही किल्ड राम खालिस्तान डैगर, तो विथ डैगर। अब बाय क्यों नहीं हुआ, बाय का भी के द्वारा सेंस निकलता है, लेकिन बाय नहीं, हम इंस्ट्रूमेंट से पहले विथ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर ऑनियन इज सेलिंग खालिस्तान 20 रुपये पर केजी, तो एट जब हम किसी वस्तु का प्राइस बताते हैं
तब हम क्या यूज़ करते हैं एट, मतलब कितने रुपए किलो बिक रहा है प्याज, 20 रुपये किलो बिक रहा है, तो रेट बताते समय क्या यूज़ किया जाता है, एट का यूज़ किया जाता है। फिर अगला क्या है, संजय सोल्ड हिज मोबाइल फॉर 7,000 रुपये। जब एक वस्तु को हमने बेचा उसके बदले हमें क्या मिला, 7,000 रुपये मिले, ठीक है। तो मोबाइल को बेचा उसके बदले 7,000, मतलब एक वस्तु आदान प्रदान की कंडीशन होती है यहाँ, एक वस्तु के बदले हम दूसरी वस्तु प्रदान करें तब हम फॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला, ही विल गो मुंबई, कब जाएगा, इन 2024, ठीक है, तो भविष्य में जाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं, सन से पहले भी हम इनका यूज़ करते हैं। राम इज़ राइटिंग विथ ब्लैक पेन, ये भी इंस्ट्रूमेंट है इसलिए विथ लगाया। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, फ्रॉम दिल्ली, जब आप कहीं से आते हो तब फ्रॉम, आप अपना परिचय बताते हो, जैसे आपसे कोई परिचय पूछता है वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो, तो आई एम फ्रॉम दिल्ली, उस कंडीशन में फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। फिर ही वाज स्टैंडिंग खालिस्तान बस स्टॉप, तो एट बस स्टॉप, बस स्टॉप क्या है, पॉइंट ऑफ प्लेस है, इसलिए एट का यूज़ किया। फिर अगला क्या है, ही इज़ खालिस्तान द रूम, तो ही इज़ इन द रूम, किसी क्लोज आकृति के अंदर आप हो तब भी इनका यूज़ किया जाता है। फिर द बुक इज़ केप्ट ऑन द टेबल, ठीक है, तो ऑन का यूज़ किया। तो इस तरह से मैंने आपको 15 एग्जाम्पल दिए, ठीक है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम आगे भी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, इस तरह अगली एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है।